इस लेक्चर में हम देखते हैं कि एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम क्या है, जिसे ERD भी कहा जाता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने जैसे कि देखा था कि मोडेलिटी ऑफ, और इससे पहले कार्डिनैलिटी हमने पढ़ी थी कि ये क्या होती है। तो जैसे कि मोडेलिटी में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपने एक डायग्राम बनाई, ये मतलब टीचर की एंटिटी होगी, ये स्टूडेंट की एंटिटी होगी, और इनका आपस में रिलेशनशिप बनता है मैनी टू मैनी का। इस तरह मोडेलिटी की बात करें तो 1 इधर से आपके ऑप्शनल या 0 है, और टीचिंग का आपस में रिलेशनशिप बनता है कि टीचर टीच करता है स्टूडेंट को। तो इस डायग्राम को हम कह सकते हैं कि ये एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम है, कि ये एंटिटीज़ होगी और उनके आपस में रिलेशनशिप होगा। तो ये सिर्फ 2 एंटिटी के दरमियान है। अगर एक बहुत बड़ी कंपनी है या इदारा है या कोई मतलब ऐसे कोई इंस्टीट्यूशन है, तो उसमें तो काफ़ी सारी एंटिटीज़ होती हैं, मल्टीपल एंटिटीज़ होती हैं। तो हमने हर एंटिटी का आपस में रिलेशनशिप देखना है। अगर उनका आपस में रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है तो हम वो उनके दरमियान वो रिलेशनशिप बनाएंगे। तो वो जो डायग्राम बनेगी कंप्लीट, तो उसे हम कहेंगे एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। इट इज़ ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंटिटीज़ एंड देयर रिलेशनशिप्स बिटवीन दैम। तो ERD डायग्राम, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ये अब ग्राफिकली तौर पर यानी कि पेपर के ऊपर हो गई या कंप्यूटर के ऊपर हो, जिस तरह आप ग्राफ में शक्लें वगैरह डिज़ाइन करते हैं। तो ये ग्राफिकल क्या है, रिप्रेजेंटेशन है एंटिटीज़ के दरमियान और उनके आपस में के रिलेशनशिप्स क्या हैं। तो वो चीज़ ये आपको ERD डायग्राम बताती है। जैसे कि अगर इसकी बात करें, फ़र्ज़ करें एक हमने एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनानी है सिर्फ टीचर की, स्टूडेंट की और क्लास की। इसके अलावा फ़र्ज़ करें कोई भी एंटिटी नहीं है, तो हम इन 3 की क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। तो इसमें वैसे तो पिछले हमने डायग्राम में देखे कि हमने टीचर और स्टूडेंट के दरमियान एक मतलब हमने वो बनाया था कि मैनी टू मैनी का बनाया था, कि एक टीचर मैनी स्टूडेंट को पढ़ाता है और एक स्टूडेंट मैनी टीचर से पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन अब इसमें अगर गौर किया जाए, डिटेल में अगर गौर किया जाए कि टीचर क्लास को पढ़ाता है, स्टूडेंट को नहीं पढ़ाता, और स्टूडेंट टीचर के पास डायरेक्ट नहीं जाएगा, बल्कि स्टूडेंट पहले क्लास में रजिस्टर होगा या क्लास में इनरोल होगा, फिर टीचर उस क्लास को पढ़ाएगा। यानी कि टीचर और स्टूडेंट का डायरेक्ट या बराह रास्त कोई भी मतलब रिलेशनशिप नहीं बनता। इसी वजह से हमने यहाँ पर रिलेशनशिप भी नहीं बनाया। तो टीचर और क्लास का बनता है कि टीचर क्या करता है, टीच करता है क्लास को। इसकी कार्डिनैलिटी क्या होगी, मैनी टू मैनी, कि एक टीचर एक से ज़्यादा क्लासेस को पढ़ाता है और एक क्लास को एक से ज़्यादा टीचर पढ़ाते हैं, मैनी टू मैनी। और मोडेलिटी क्या बनेगी कि टीचर को पढ़ाने के लिए मिनिमम कम से कम कितनी क्लास चाहिए, 0 हो सकता है, कोई भी क्लास ना हो, ठीक है। और इसी तरह एक क्लास को पढ़ाने के लिए कम से कम कितने टीचर होने चाहिए, तो 1 होना चाहिए। तो क्लास किसी इदारे में तभी शुरू होंगी जब उसमें टीचर आएंगे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि टीचर ना हो और क्लासेस शुरू हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। इस तरह स्टूडेंट और क्लास के दरमियान रिलेशनशिप है। ये क्या कहता है कि स्टूडेंट इनरोल करते हैं या रजिस्टर होते हैं क्लास के अंदर, और इसकी जो कार्डिनैलिटी है वो क्या है कि स्टूडेंट सिर्फ एक क्लास के अंदर ही इनरोल होगा, एक से ज़्यादा क्लास के अंदर इनरोल या रजिस्टर नहीं हो सकता। इसी तरह एक क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट हो सकते हैं, मैनी, ठीक है। तो ये 1 टू मैनी का रिलेशनशिप बन गया। इस तरह की मोडेलिटी की बात करते हैं कि क्लास में कम से कम कितने स्टूडेंट होने चाहिए, तो वो क्या हो सकते हैं, 0, यानी कि ऑप्शनल। हो सकता है कोई ऐसी क्लास है जिसमें कोई भी स्टूडेंट ना हो सकता है। अच्छा, और एक क्लास में मतलब अगर हम इसकी बात करें तो एक क्लास बनाने के लिए कम से कम कितने स्टूडेंट होने चाहिए, एक क्लास को बनने के लिए कम से कम कितने, एक स्टूडेंट लाजमी होना चाहिए, फिर ही जाकर वो क्लास बनेगी, नहीं तो वो क्लास नहीं बनेगी। तो ये आपकी क्या होगी, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम होगी। अगर और भी एंटिटीज फ़र्ज़ करें सिस्टम में मौजूद हैं तो उनका रिलेशनशिप भी इनके साथ दिखाया जाएगा, ठीक है। तो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम को देख के ही हमें पता चल जाता है
कि हमने किस किस चीज़ का डाटा डेटाबेस में स्टोर करना है, किस एंटिटी के साथ रिलेशनशिप बनेगा, ये सारा कुछ वाज़ेह हो जाता है। नेक्स्ट है डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस। डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस क्या है? चैप्टर के शुरू में हमने पढ़ा था कि एनालिसिस फेज़ क्या होता है। अब हम देख रहे हैं कि डेटाबेस डिज़ाइन क्या है। डेटाबेस डिज़ाइन क्या करता है कि मैप करता है कंसेप्चुअल डेटा मॉडल टू एन इम्प्लीमेंटेशन मॉडल। डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस मैप करता है, मिलाता है या मॉडल करता है कि जो आपने जो कंसेप्चुअल डेटा मॉडल बनाया है, जो आपने कंसेप्चुअल डेटा मॉडल बनाया है कि जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं कि मुझे इस तरह का डेटाबेस बनाना है, उसको आपने एक मॉडल बनाया अपने कॉन्सेप्ट का। वो मॉडल बनाने के बाद उसको आपने मैप किया या हकीकी तौर पर बनाया इम्प्लीमेंटेशन मॉडल में, कि आपने हकीकी तौर पर मॉडल को क्या कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है, तो जो भी आप कंसेप्चुअल या मतलब ख्यालाती, जो भी आप कहें उसे, जो डाटा मॉडल बनाएंगे, जो भी आपके जहन में आया है, जो भी आपने पेपर वर्क किया है, तो वो मॉडल ऐसा होना चाहिए कि आप उसे इम्प्लीमेंट भी कर सकें, आप उसे इम्प्लीमेंट भी कर सकें। ये ना हो कि आपने जो मॉडल बनाया वो कोई भी सॉफ्टवेयर सपोर्ट ना करे, वो कोई भी सॉफ्टवेयर सपोर्ट ना करे। तो मॉडल ऐसा होना चाहिए कि उस मॉडल को आप किसी भी सॉफ्टवेयर, जो भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं डेटाबेस बनाने के, उनके ऊपर उसको बनाया जा सके। तो मुख्तलिफ तरह के मतलब उन्हें DBMS कहा जाता है, उन सॉफ्टवेयर को DBMS कहा जाता है। जिस तरह मुख्तलिफ तरह के हैं मौजूद, जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हो गया। इसके अलावा ऑरेकल है, माइक्रोसॉफ्ट का SQL सर्वर है, MySQL है। ये सारे के सारे आपके DBMS हैं जिनके अंदर डेटाबेस बनाया जाता है या इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो जो भी आपने कंसेप्चुअल मॉडल बनाया है वो इस काबिल हो कि हम उसे किसी भी DBMS के अंदर उसे हकीकी तौर पर बना सकें। तो फेजेस कौन कौन सी हैं डेटाबेस डेवलपमेंट की? जो फेजेस हैं वो कौन कौन सी हैं? पहली है कि प्लानिंग के बारे में बात हो चुकी है कि प्लानिंग कब स्टार्ट हो जाती है। प्लान करना, हम किसी भी चीज़ को प्लान करना कब स्टार्ट कर देते हैं। तो प्लानिंग तब स्टार्ट होती है जब आपके पास कोई कस्टमर आता है, कस्टमर आपसे कहता है कि मुझे इस तरह का डेटाबेस मुझे चाहिए। तो प्लानिंग आपकी उसी वक्त से स्टार्ट हो जाती है जब आपके पास कस्टमर आके आपको ऑर्डर करता है कि आप उसके लिए कोई डेटाबेस सिस्टम बनाएं। तो इसके अंदर मुख्तलिफ तरह की क्या होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं प्लानिंग के अंदर। जैसा कि फ़र्ज़ करें कि प्लान आपने कर लिया कि बनाना है, तो उसके लिए प्लान फिर आप करेंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए डेटाबेस सिस्टम को बनाने के लिए, क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, क्या क्या चीज़ें चाहिए, ताकि ये हमारा जो सिस्टम है ये आसानी से क्या हो सके, डेवलप हो सके। और प्लानिंग में ही हम क्या करेंगे कि हम एक टाइम फ्रेम या टाइम लिमिट हम करेंगे कि ये जो प्रोजेक्ट होगा, ये जो सिस्टम होगा, ये इतने अरसे या इतने ड्यूरेशन में ये कंप्लीट होगा। उसके बाद है एनालिसिस फेज़। एनालिसिस फेज़ की भी बात डिटेल से हो चुकी है कि एनालिसिस फेज़ क्या होता है। कि एनालिसिस फेज़ में यही होता है कि हमने जो मौजूदा सिस्टम जो भी काम कर रहा है किसी के पास, उसको हम डीपली स्टडी करते हैं, उसमें देखते हैं कि ड्रॉबैक्स क्या हैं, उसमें खामियां कोताहियां क्या हैं। उसी सिस्टम को फिर हम क्या करते हैं, उसी सिस्टम की जो कोताहियां कमी होती हैं, ड्रॉबैक्स होती हैं, उन्हीं की बुनियाद पर हम क्या करते हैं, एक नया सिस्टम बनाते हैं। और उस नए सिस्टम में हम कोशिश करते हैं कि जो भी प्रॉब्लम जो पुराने सिस्टम में, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम में थे, वो अब नए सिस्टम में मौजूद ना हो। उसके बाद थर्ड फेज है वो डेटाबेस डिज़ाइन की है। डेटाबेस डिज़ाइन, इसके अंदर फर्दर 2 इसके पॉइंट्स हैं, लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन और फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन। जो लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन है, ये क्या करता है कि आपके डाटा को डिस्क्राइब करता है, बताता है कि कौन सा डाटा जो कि डेटाबेस के अंदर स्टोर है। कि
फर्ज करें कि आपके डाटा का डेफिनेशन क्या होगी, आप जो भी डाटा स्टोर किया गया है डेटाबेस में उसकी डेफिनेशन क्या होगी, कि डाटा की टाइप क्या होगी, डाटा के ऊपर जो आपने रूल्स जो कंस्ट्रेंट लगाने हैं वो क्या होंगे, किस एंटिटी का दूसरी एंटिटी के साथ रिलेशनशिप क्या होगा। तो इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, ये सारी की सारी लॉजिकल डाटाबेस डिज़ाइन में मौजूद होती हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये आपका जो डाटाबेस में जो स्टोर है उसका डाटा का ये एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है कि उस डाटा ने क्या करना है, किस तरीके से स्टोर होना है, किस तरह का डाटा स्टोर होगा, ये उसका क्या है, कंप्लीट उसका डिस्क्रिप्शन है लॉजिकल डाटाबेस डिज़ाइन। उसके बाद है फिज़िकल डाटाबेस डिज़ाइन। फिज़िकल डाटाबेस डिज़ाइन आपका क्या है कि आपने लॉजिकल डाटाबेस डिज़ाइन तो कर लिया, लॉजिकल डाटाबेस डिज़ाइन होगा कि डाटा की टाइप क्या होगी, उसके ऊपर रूल्स या कॉन्स्टेंट्स क्या होंगे, डाटा के आपस में रिलेशनशिप्स क्या होंगे। उसके बाद आप चलते हैं फिज़िकल डाटाबेस डिज़ाइन की तरफ। फिज़िकल डाटाबेस डिज़ाइन क्या है कि ये लास्ट स्टेज है डिज़ाइन प्रोसेस की, ये मतलब सेकंड या लास्ट कह लें आप। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है, इसका जो मकसद है फिज़िकल डाटाबेस डिज़ाइन का वो ये है कि आपने जो भी लॉजिकल डाटाबेस जो डिज़ाइन किया है अब आप उसको फिज़िकली तौर पर आप उसको फिज़िकली तौर पर यानी हकीकी तौर पर उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। कि हकीकी तौर पर इम्प्लीमेंट कैसे होगा, जैसे कि आपने देखा था कि रिकॉर्ड कैसे बनते हैं, फाइल कैसे बनती हैं, इंडेक्सेस हमने पढ़े हैं, इंडेक्सेस क्या होते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी फिज़िकल डाटाबेस डिज़ाइन में हमने यही देखना है कि जो रिकॉर्ड्स होंगे वो आपके किस तरीके से स्टोर होंगे, फाइल्स है आपकी किस तरीके से मैनेज होंगी, इंडेक्सेस किस तरीके से मेंटेन किए जाएंगे। इंडेक्सेस के ज़रिए आप क्या कर सकते हैं कि तेज़ी से बहुत मतलब स्पीडी डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं अगर इंडेक्सेस मौजूद हैं। जिस तरह आपको एग्जांपल दी थी कि जो बुक जो चैप्टर के फ़र्ज़ करें जो शुरू वाला पेज होता है बुक का, जहाँ पर आपके चैप्टर नेम और आगे उनका पेज नंबर, तो वहाँ से देख के आप कोई भी मतलब जो चैप्टर है वो इजीली तेज़ी से आप क्या कर सकते हैं, उसे ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो फिज़िकल डाटाबेस डिज़ाइन में यही है कि आपने डाटा किस तरीके से हकीकी तौर पर स्टोर करना है, कि वो सीक्वेंशियल होगा या डायरेक्ट होगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपके DBMS के ऊपर। आमतौर पर ये फिज़िकल डाटाबेस डिज़ाइन है ये ज़्यादातर डिपेंड करता है जो सॉफ्टवेयर के ऊपर, DBMS के ऊपर, और जो लॉजिकल डाटाबेस डिज़ाइन है ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, यानी कि जो डाटाबेस को डिज़ाइनर होता है जो डाटाबेस डेवलप करता है, ठीक है। और लास्ट स्टेप है फेज़ है इम्प्लीमेंटेशन है। इम्प्लीमेंटेशन क्या है कि जो डाटाबेस आपका बन गया है, जो डाटाबेस सिस्टम आपने यहाँ तक बना लिया, अब उसे आपने क्या करना है, उसे इंस्टॉल करना है या लागू करना है या इम्प्लीमेंट करना है, ताकि जो भी यूज़र्स हैं उस डाटाबेस सिस्टम को यूज़ कर सकें। फ़र्ज़ करें आपका कोई स्कूल है, आपने स्टूडेंट के जो एग्ज़ामिनेशन सिस्टम है उनके रिज़ल्ट्स के बारे में आप डाटाबेस बनाया। डाटाबेस पहले आप उसका डिज़ाइन तैयार करेंगे लॉजिकल, फिर उसका फिज़िकल होगा किस तरीके से स्टोर होगा, फिर आपने क्या किया, जब वो कंप्लीट हो गया आपने उस डाटाबेस को वेबसाइट के साथ, जो आपके अदारा की या स्कूल की वेबसाइट थी उसके साथ कनेक्ट कर दिया। तो उसी कनेक्ट करने के अमल को हम कहेंगे इम्प्लीमेंटेशन। जब वो कनेक्ट हो जाएगा, इम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो फिर क्या किया जाएगा कि जो भी यूज़र होंगे या जो भी स्टूडेंट होंगे या यूज़र के जो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स होंगे उस डाटाबेस सिस्टम को यूज़ कर सकेंगे, यानी कि जो भी एग्ज़ामिनेशन की जो इन्फॉर्मेशन होगी वो वेबसाइट से वो इसे इस्तेमाल कर सकेंगे। तो आमतौर पर जब किसी भी डाटाबेस सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया जाता है तो किसी कंप्यूटर के ऊपर किया जाता है जिसे हम कहते हैं सर्वर कंप्यूटर। तो सर्वर कंप्यूटर का पावरफुल होना ज़रूरी है, क्योंकि एक कंप्यूटर को
जब एक डेटाबेस सिस्टम बनता है तो काफ़ी सारे वो यूज़र्स के लिए बनता है। तो जब वो यूज़र्स एक ही वक्त में एक ही सिस्टम को यूज़ करेंगे तो सिस्टम की परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ता है। तो इसी वजह से जहाँ पर भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे डेटाबेस सिस्टम को तो वो एक पावरफुल सर्वर होना चाहिए। यानी कि पावरफुल से क्या मुराद कि उसकी जो प्रोसेसिंग पावर है, जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो भी ज़्यादा हो, और जो उसकी मेमोरी है, जो मेमोरी की उसकी जो मतलब स्टोरेज है वो भी उसके क्या हो, ज़्यादा हो। ये सारी चीज़ें हैं जो मिलकर बनाती हैं कि डेटाबेस को डिज़ाइन हो गया, फिर उसके बाद इम्प्लीमेंट वो कैसे होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर मज़ीद हम आगे देखेंगे।